बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की ये जो इस्तकबालिया तकरीब है, इस तकरीब को मुनक़िद करने वाले और इस प्रोग्राम के रहनुमा और आज के इस प्रोग्राम के सदर और वार्ड में मेरे बहुत ही यानी कहना चाहिए मुहसिन, मेरे खैर ख्वाह और एक सरपरस्त की हैसियत रखने वाले आज के प्रोग्राम के सदर अली वकार महमूद भाई रेडीमेड वाले साहब, साथ ही साथ स्टेज पर वार्ड नंबर 21 से के जियाने मुआइन कॉर्पोरेटर जो आज स्टेज की ज़ीनत बनी हुई इब्राहिम भाई साइकिल वाला है। इसी तरीके से हमारे एक और अहम और जिम्मेदार सरपरस्त यासीन भाई टीवी वाले हैं। साथ ही साथ आज का ये जो प्रोग्राम जो लब्बैक ग्रुप है, जिसके ज़ेर एहतमाम ये जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, इसके भी मेरे भी और इस प्रोग्राम के भी और वार्ड के भी इंतहाई अहम और जिम्मेदार सरपरस्त रशीद शाह साहब, लब्बैक ग्रुप के तमाम ही जिम्मेदारान शेख साजिद साहब, मुन्ना भाई चादर वाले साहब, शेरू भाई मिर्ची वाले साहब, असलम भाई टेलर साहब, पापा भाई तंबुली साहब, यूसुफ भाई ड्राइवर साहब, मंसूर मुकादम साहब, इसहाक अंसारी साहब, रमजान टेलर साहब, रिजवान भाई अचार वाले, मलिक भाई साहब, नासिर भाई जमीन वाले, अंसार भाई घड़ी वाले एंड ग्रुप न्यूज नंबर 1 के पत्रकार जो शहर भर में जो साफ शफाफ नुमाइंदगी सियासी जो कहना चाहिए कि चैनल वालों की यूट्यूबर्स की नुमाइंदगी करता है, उसके अहम जिम्मेदार शाकिर शाह साहब, मोहसिन बेग साहब, रियाज मुकादम साहब और सामने बैठे हुए तमाम ही बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, घरों में बैठे हुए मेरी पर्दा नशीन, मेरी माया बहनें, मैं लब्बैक ग्रुप के तमाम ही जिम्मेदारान का, मेंबरान का, उनके सरपरस्त का और सदर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज मेरा यहां पर इस्तकबाल रखा। हालांकि हमारी जो कॉर्पोरेटरशिप की नुमाइंदगी की जो मियाद थी वो खत्म हो चुकी है और तकरीबन खत्म होने भी अब उसको 1 साल भर के करीब होने आया है। लेकिन इस साल भर में भी वार्ड के ताल्लुक से जो भी मसाइल आए हमारे पास, हमने उन मसलों को हल करने की कोशिश की। सियासी हो, समाजी हो, मिली हो, जो भी मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल को इन साल भर में हमने हमारी ऑफिस के जरिए हमारे वार्ड में जो जिम्मेदार कारकुनान लगे हुए हैं, जाकिर भाई, अज्जू भाई, रफा भाई और इस इलाके में लब्बैक ग्रुप के तमाम जिम्मेदारान, हमारे यासीन भाई टीवी वाले, महमूद भाई, दीगर तमाम लोगों के जरिए वार्ड के जितने भी मसाइल आते रहे, जो भी काम वार्ड के ताल्लुक से आया, इन साल भर में हमने करने की कोशिश की और उन मसाइल पर नुमाइंदगी की। इसी ज़िम्मन में आज का ये इस्तकबालिया हमारा रखा गया। दोस्तों, ये मैं नहीं समझता कि कोई सियासी प्रोग्राम है, लेकिन सियासी बुनियाद पर रखा गया प्रोग्राम जरूर है। आज से 6 साल कब जब वार्ड नंबर 21 का कॉर्पोरेशन का आम चुनाव हो रहा था, उस वक्त मैं यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगी की हैसियत से जो है
उम्मीदवारी कर रहा था। मेरे पैनल में और दीगर इब्राहिम भाई साइकिल वाले की भाभी, मेरे वालिद और मरहूम शाहिद खान की बेवा, मरहूम शाहिद खान की बीवी, ये तमाम लोग जो है हमने पैनल बनाकर इलेक्शन लड़ा। दौरान इलेक्शन जब भी हमें आवाम के बीच आने का मौका मिला, जब भी हमारी बात रखने का हमें मौका मिला, जब भी कोई ऐसा मौका आया कि वार्ड के ताल्लुक से कोई लाहा अमल या वार्ड के ताल्लुक से हमारा अपना साथी मैनिफेस्टो क्या है, हम वार्ड के लिए क्या करना चाहते हैं, वार्ड हमारी नजर में क्या है, वार्ड के रहने वालों के ताल्लुक से हमारी सोच क्या है, तो हमेशा हमने एक बात जरूर कही कि वार्ड ये अपनी एक समाजी हैसियत भी रखता है। यह सिर्फ इलेक्शन की जंग का मैदान नहीं है, यह सिर्फ आप लोग वोटर नहीं है, बल्कि यह वार्ड अपनी एक तहजीब रखता है, यह वार्ड का अपना एक माशरा है, यह वार्ड की एक समाजी हैसियत है। यह शहर के उस इलाके में यह वार्ड मौजूद है जिसे आमतौर से तामीरी तौर से, तालीमी तौर से, माशी तौर से शहरियान पिछड़े हुए वार्ड की हैसियत से जानते हैं। शहर के आम इलाकों के रहने वालों का मानना यह है कि इस इलाके में तालीम की कमी है, जरिए माश की कमी है, यहां पर तरक्की तामीर की कमी है, इसलिए बहैसियत पिछड़े वार्ड के ये वार्ड जाना जाता था। लेकिन ऐसे हालात में हम हर तकरीर में एक बात कहते थे कि चाहे वार्ड तरक्की याफ्ता हो, चाहे पिछड़ा हुआ हो, लेकिन हर एक वार्ड में एक माशरा होता है, एक समाज होता है, एक तहजीब होती है। और सियासत में इतनी तो गुंजाइश है कि अगर कोई समाज, कोई माशरा, कोई तबका किसी भी सतह पर पिछड़ा हुआ हो तो समाजी सियासी नुमाइंदों की में इतनी तो गुंजाइश होती है कि वो उसके हर शोबे में तरक्की करे। अगर आवाम माशी तौर से परेशान है तो माशी तौर से उस इलाके की नुमाइंदगी हो, अगर इलाका तामीरी तौर से पिछड़ा हुआ है तो तामीरी तौर पर उसकी तरक्की हो। यह सियासी नुमाइंदे की जो है जिम्मेदारी होती है। मैं दौरान तकरीर हमेशा एक बात कहता था उस वक्त कि सियासत और समाज ये एक दूसरे का आईना है और ये हमेशा दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबिल और सामने खड़े हुए हैं। अगर मान लो सियासत आईना है तो आईने में देखने वाला समाज है। अगर आप सियासत के आईने में झांकेंगे, देखेंगे तो आपको समाज की तस्वीर नजर आएगी और आप बहैसियत आईना अगर समाज की तरफ देखेंगे तो आपको समाज की अच्छाई और बुराई नजर आएगी। यह हमारा पैगाम था। हमने सियासी जिम्मेदारी के अलावा तामीर तरक्की के अलावा इस इलाके में एक नारा दिया था कि हम इलाके को समाजी तौर से और माशराती तौर से भी समाज में सफ़े अव्वल में लाकर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। यह हमारा आपसे वादा था। हमने वादा किया। सियासत में इस तरीके का कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, कोई वादा नहीं होता। सियासी लीडर की जिम्मेदारी आमतौर पर समझी जाने वाली कि तामीरी काम कर दे भाई और दीगर मसाइल में आ जाए बस, लेकिन हम समाज में अच्छा मुआशरा कायम करके इस मुआशरे को सफ़े अव्वल में लाकर खड़ा करने का भी दावा आप लोगों के बीच में किया और हमने कोशिश भी की है। मैं कई बार अपनी तकरीर में और अपनी बात में यह बात कह चुका हूं कि इस्लामाबाद में मेरा भरा पूरा परिवार था, एक साथ हम रहते थे, एकता थी, एकता है, एकता रहेगी, लेकिन एक साथ रहने का मजा ही और होता है।
तमाम भाई, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हमारे पैदाइशी इलाके में रहते हैं और किसी से छूटता नहीं। लेकिन मैंने कहा था कि मैं अगर इलेक्शन में चुन कर आऊंगा, मुंतखब होऊंगा, तो मैं आपके दरमियान रहने आऊंगा और नजदीक से आपके मसाइल को हल करूंगा, आपके मसाइल को सिद्दबात करूंगा। मेरा यह वादा था। मैंने तामीरी कामों की जिम्मेदारी से ज्यादा इस इलाके की समाजी, माशराती, निजी जिम्मेदारी को कबूल किया। बहुत मसाइल दरपेश आए इस इलाके में। मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई काम को लेकर बारहा उसका सियासी तौर से ढिंडोरा पीटूं और उसका सियासी मफाद हासिल करने की हर बार कोशिश करूं। मेरे तामीराती काम आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि शहर का वाहिद ऐसा नुमाइंदा हूं जो बहैसियत कॉर्पोरेटर के मैंने मेयर से ज्यादा अपने इलाके में काम किया और आप लोग मेरे तामीराती काम खुली आंखों से देख रहे हैं। आपकी माथों पर जो आंखें मौजूद है उससे देख रहे हैं। मुझे अगर किसी ने शिकायत किया कि हीरापुरे में रोड नहीं है, तो मैंने वहां भी काम करने की कोशिश किया। मुझे शिकायत की गई कि गुलशन इब्राहिम में अगर काम नहीं है, तो मैंने वहां भी काम करने की कोशिश किया। मालदा में मुझसे अगर शिकायत की गई, तो मैंने मालदा में भी काम करने की कोशिश किया। आप लोगों को मालूम है कि इलाका कितना बड़ा है और यहां पर तामीरी काम की कितनी जरूरत है। लेकिन हमारा जो पैनल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पर जो मुंतखब हुआ था, चुनकर आया था, हमारे पैनल के हर मेंबर ने अपने इलाके में काम करने की कोशिश की है और आवाम से हमने जो वादा किया था उसे पाए तकमील तक और वादा वफा करने की कोशिश की है। हत्ता इम्कान कोशिश की, जितनी हमारी ताकत थी, बिसात थी, उसके भर भी कोशिश की। ये तामीराती काम करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं बाहर कहता हूं, मैं आकर कभी उद्घाटन नहीं करता, कभी काम पर आकर खड़े नहीं रहता, कभी फोटो खिंचाकर उसको व्हाट्सएप पर नहीं चलाता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप लोगों ने वोट दिया था। मैंने अगर इस इलाके के पानी की सहूलत मुहैया कराने के लिए 12 करोड़ रुपए की पाइपलाइन का इस इलाके में काम किया, बहैसियत स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के और बहैसियत एक कॉर्पोरेटर के, तो मैंने कभी आकर आप लोगों के बीच में चाहे पूछे जो बाग महमूद से लेकर हीरापुरे के लिए सिर्फ पानी की पाइपलाइन लाना हो, तो मैंने जाकर कभी उद्घाटन नहीं किया, जबकि 6.5 करोड़ रुपए का काम था। आज हाईवे के पीछे बिलाल बाबा की दरगाह तक पानी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है। कभी मैं जाकर वहां पर खड़ा नहीं हुआ। 6.5 गली का हमारे सिर्फ साबिर भाई ने कहा था कि पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं हफ्ते भर में यहां पर साबिर भाई मौजूद है। 12 इंची पाइपलाइन ईद की चांद रात के दिन मैंने वो पाइपलाइन डाला और पानी के मसले को हल करने की कोशिश की। मैं इसलिए नहीं आया था उस इफ्तिताह के लिए, वार्ड में कुछ लोग उस पाइपलाइन को होने नहीं दे रहे थे, तो मैं आकर जिम्मेदारी से खड़े हुआ और मैं बोला कि आपको ईद जो है वो जो है खस्ता रोड पर नहीं करना पड़ेगी, टूटी फूटी रोड पर नहीं करना पड़ेगी, मैं ये रोड भी तामीर करके दूंगा। और गवाह है 4 नंबर गली वाले के, मैंने फौरन वो रोड भी तामीर करके दिया और सिर्फ 6.5 नंबर गली की जो पानी का प्रेशर था उसको खत्म करने के लिए मैंने 3 करोड़ रुपए की पाइपलाइन डलवाया। लेकिन मैं कभी एहसान कि यार देखो ये काम था, ये काम करने और बताने गिनवाने के लिए कभी नहीं आया। मेरी जिम्मेदारी थी, करना है, करता रहूंगा। जब जब मौका मिलेगा मैं इस इलाके की नुमाइंदगी करता रहूंगा। मैं एक वाहिद कॉर्पोरेटर हूं कि आवामी सतह पर जब भी मुझे मौका मिला, इलेक्शन होने के बाद लोग अपने लोगों को भूल जाते हैं, जो उन्हें वोट से नवाज कर इज्जत देते हैं उन्हें भूल जाते हैं, टेढ़ी तिरछी बातें शुरू कर देते हैं, ताना तंज तीसना शुरू कर देते हैं। लेकिन आवामी सतह पर जब जब भी मैं खड़ा हुआ, चाहे बारीक गली में, तंग गली में, कुशादा रोडों पर, बड़े जलसों में, मैंने यही कहा कि आप लोगों का एहसान है, अगर मैं जूती बनाकर भी आप लोगों को पहनाऊंगा तो आपका यह एहसान मैं उतार नहीं सकता। आप लोगों की बदौलत मुझे महाराष्ट्र भर में इज्जत मिली। आवामी सतह पर बार बार कहा हूं, एक मर्तबा नहीं कहा, हमेशा कहा हूं और हमेशा यह बात का एतराफ करता हूं कि अल्लाह ने जो इज्जत मुझे दी है वो आप लोगों के तुफैल दी है।
आवामी लीडर कभी नहीं कर सकता, या कोई आवामी नुमाइंदा कभी इस तरीके का एतराफ नहीं कर सकता जो खुलेआम मैंने किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशा इस वार्ड के लोगों को अपना समझूंगा और समझने की कोशिश की। बैठे हमारे महमूद भाई, यासीन भाई, लब्बाक ग्रुप के तमाम जिम्मेदारान और दीगर लोग, पूछ लो उनसे। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर बोलता कि बार बार मैं ये बोलता कि यार वार्ड में मुझे अपना समझना, मैं वार्ड का अपना समझता हूं, मेरे साथ दोस्ताना माहौल में रहना चाहिए। मेरे सुख दुख में आओ, मैं उनके सुख दुख में आऊंगा। खत्म करो ये सियासी रिश्ता, खत्म करो कि हमें डॉक्टर साहब को कॉर्पोरेटर चुन कर देना है। कोई आकर उधर से टेढ़ा देख रहा, कोई आकर उधर से टेढ़ा देख रहा, कोई आकर ब्लैकमेलिंग की भाषा वापर रहा। अरे कभी नहीं। आने वाली जिंदगी जब तक है मेरे पास आप लोग आएंगे, मैं आपके मसाइल को हल करता रहूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और कहने बोलने की बातें नहीं है, मैं समाजी तौर से अपने आप को साबित कर चुका हूं। मैं कभी कोई तकरीबत, चाहे सियासी हो चाहे समाजी हो, कोई त्योहार, कोई तकरीब, कोई मौका, कभी बता देना मेरी खुशी हो, मैंने अकेला उस खुशी को मनाया या महसूस किया। चाहे त्योहार ईद का हो, चाहे बकरीद का हो, चाहे मेरे घर शादी हो, चाहे मुसीबत का वक्त हो, लॉकडाउन हो, अल्लाह ने मुझे जितनी भी साथ, जितनी ताकत, जितनी हैसियत दी, मैं सबके साथ मिलकर बनाने की कोशिश करता हूं, सबके साथ रहकर मनाने की कोशिश करता। अल्लाह गवाह है, आप भी गवाह इस बात के। कभी कोई अगर मेरी ऑफिस पर, मेरे घर पर किसी मसले को लेकर आ जाता है, अगर मैं हाजिर है, चाहे वो मेरी ताकत में है नहीं है, मेरी बिसात में है नहीं है, मैं करने की कोशिश हमेशा करता हूं। वार्ड में कोई एक फर्द नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब आप मौजूद थे और उसके बाद आपने हमारा काम करने की कोशिश नहीं की। काम हुआ, काम नहीं हुआ, यह 2 नंबर की बात है। सवाल लोग ये उठाते हैं कि डॉक्टर साहब चुनकर आने के बाद वार्ड में हाजिरी कम दे रहे हैं। पहले मैं कोई सियासी आदमी नहीं था, ना शहर में मेरी कोई सियासी जिम्मेदारी थी, ना बाहर मेरी कोई सियासी जिम्मेदारी थी। आप लोगों ने कॉर्पोरेटर चुनकर दिया, अल्लाह के फजल करम से मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना, गठनेता बना, दीगर जिम्मेदारियां मेरे पर आई। मुझे जैसी जिम्मेदारी मिली मैं उस जिम्मेदारी का हक वैसा अदा करने की कोशिश करता रहा। मैं गठनेता रहा। आप मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जनरल बोर्ड की मीटिंग का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। मैंने न सिर्फ आपके मसाइल पर बल्कि शहर भर में आपने जिस भरोसे और एतमाद के साथ मुझे चुनकर दिया, मैंने उसकी नुमाइंदगी किया। हर मीटिंग में शहर के मसाइल और आपके मसाइल को, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो चाहे जनरल बोर्ड हो, मैंने उठाता रहा। मैं कभी मेरी जिम्मेदारी से, मैं कभी मेरे फर्ज मनसबी से कभी कोताही नहीं बरता, कभी नहीं भागा और मैं कभी भागूंगा। हमेशा मैंने हालात का मुकाबला किया। शहर की तमाम बड़ी सियासी ताकतें, बड़े बड़े शहर के जिम्मेदारान, लीडरान, ये साहब, वो साहब, बड़े साहब, छोटे साहब, जितने साहब थे मुझ जैसे अपना कॉर्पोरेटर के पीछे लग गए। न मेरे वार्ड में काम करने देने की मुझे यानी रोक लगाते रहे, मुझे सियासी तौर से, समाजी तौर से बदनाम करने की कोशिश करते रहे। मैंने हमेशा उनकी दुखती रगों पर हाथ रखा, उनके आवाम खिलाफ, आवाम मुखालिफ फैसलों पर हमेशा उनकी सरजनिश की, हमेशा उनको तंबी किया, हमेशा उनके खिलाफ रहा। और अगर आवाम दुश्मन जो भी फैसले जनरल बोर्ड में होते थे, स्टैंडिंग कमेटी में होते थे, मैं अकेला उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा रहकर उसका आप लोगों के दिफा में बात करता था। आज का जमाना बहुत फास्ट है, यूं ही कोई खड़े रहकर छूट और लागू बात नहीं कर सकता। वीडियोस मौजूद है, अखबारात के तराशे मौजूद है, देख लो मेरी नुमाइंदगी की।
यहां अजब दौर चला है। कुछ सियासी कारंदे, कहीं डीपी का वायर टूट रहा तो फोटो निकाल के खड़े हो गए। ये दादा ने अपनी जान में जोखम डालकर डीपी का वायर लगा दिए। वो कचरे वाले आ नहीं रहे, जाकर वो हजार खोले के ऑफिस में लड़ रहे, साहब वो कचरे वाले डॉक्टर साहब उनको आने नहीं दे रहे, फिर वो एक एक टोकरी उठा रहा, खड़े रह के फोटो निकाल रहे। सियासत ये नहीं है, जरूरत ये नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी जरूरतें बड़ी है, आपकी सियासी तौर से नुमाइंदगी भी बड़ी होनी चाहिए। यह आपका जो है पिछड़ा हुआ वार्ड है, यहां पर तामीर होना चाहिए। समाज और माशरे की जो बात मैं करता हूं, बार बार करता हूं, क्यों करता हूं कि यहां में इस इलाके में कुछ तो समाजी बुराइयां आम थी, जब भी तो कोई ने गुरुवार वार्ड फाइटर कमेटी बनाकर यहां की समाजी बुराइयों को उजागर करने की कोशिश की, सियासी तौर से उसका फायदा लेने की कोशिश की। लेकिन हम अंधेरे में इन तमाम बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे, जिद्दोजहद करते रहे, मेहनत करते रहे। जो बच्चे समाजी बुराइयों में मुलविस थे, नशा और गोलियों का इस्तेमाल करते थे, फेंसिडिन का इस्तेमाल करते हैं, चोरियां करते हैं, कटर से वार करते हैं, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे, तो क्या हुआ आप लोगों को मालूम होगा। शहर के बहुत बड़े जिम्मेदार, आप लोगों के मसीहा बनने वाले, जो सिर्फ वोटों के खातिर इस इलाके में आकर जो मुनाफरत का बीज बोते हैं, जो अपने मुफाद के लिए दो समाज को टकराने की कोशिश करते हैं और सिर्फ समाज में मुनाफरत फैलाकर अपनी सियासत को कायम रखने वाले लोग, उन्होंने क्या किया। जब हमने कुछ लड़कों को जो इस तरीके की हरकत में मुलविस थे पुलिस के पास ले जाकर देने की कोशिश की, तंबीहाती तौर पर उनको अगर सजा देने की कोशिश की, तो इस इलाके की रोड वेटर के लिए नहीं, इस इलाके में हॉल के लिए नहीं, इस इलाके में स्कूल के लिए नहीं, इस इलाके के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए नहीं, इस इलाके के लोगों के फायदे फलाह और बहबूद के लिए नहीं, सिर्फ मेरी दुश्मनी में मिनिस्टर थे अजीत दादा पवार और जो वो आज जेल में मंत्री बैठा है, जो उस वक्त होम मिनिस्टर था, यहां के चोरों के वालदान को वहां तक मंत्री के पास लेकर गए एसी और आलीशान गाड़ियों में। अगर आपकी तरक्की के लिए ले जाते, आपके कामकाज के लिए ले जाते, आपकी जरूरतों के लिए ले जाते तो हमें खुशी होती, हमें अच्छा लगता, भला लगता। लेकिन जो समाजी बुराई से पूरा मोहल्ला शहर परेशान है, अगर हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से हम पर यानी 156 तीर दाखिल कराकर गुनाह दाखिल करो। आज हमारे नासिर भाई ये क्या बोलते मछली वाले हैं साथ में थे, वो उस वक्त हमारे साथ उस बच्चे को जो हमने सजा दिए थे, अगर वो कटर मार देता था तो वो सालदार की गर्दन अलग हो जाती थी या उसकी गर्दन कट जाती थी, ऐसा वाकया था। मारने में हमारे नासिर भाई मछली वाले भी थे। तो हमने क्यों, ये आप लोगों को तकलीफ थी, समाज को तकलीफ थी, माशरे को तकलीफ थी, तो उसे दूर करने के बजाय मिनिस्टरों तक की उनकी नुमाइंदगी हो रही है कि चोरों को चोरी करने दिया जाए, कटरबाजों को कटर चलाने दिया जाए, कुत्ता छाप गोली खाने वालों को गोली खाने दिया जाए, नशा करने वालों को नशा करने दिया जाए, ताकि यही सस्ते लोग जो है बाद में उनके वर्कर बनते हैं और उनके जो है पीठ पीछे जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हैं, यही सस्ते लोग। समाज और माशरे में 90% अच्छे लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, अमन से रहने वाले लोग हैं। लेकिन ये 10% लोगों की खुशामद और चापलूसी करने वाले लोग आज उसी तरीके का सियासी माहौल बना रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आपको? ये वार्ड में ऐसे लोगों को लाकर आप पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस इलाके में सरेआम कोई नुक्कड़, कोई चौराहा, कोई होटल, कोई दुकान नहीं बची हो जहां पर इन्होंने सट्टा टीपने के लिए पेशकश नहीं की हो। हर जगह टीपने वाले बैठा कर रखे थे। और क्यों? क्योंकि भाई ये कमाई से फिर डायलॉग भी बोले थे
कि गाय का मूत्र तो गाय को पिलाने गए ना भैया, तू सब पैसे अगर कमा लेगा तो वही लोगों में बांटने का रहेगा। ये आप लोगों की हैसियत करके रख रहे, इस तरीके की आपकी जिंदगी बनाकर रख रहे, क्या समझकर? कभी हजारखोली में कोई कॉर्पोरेटर ऐसा खड़ा करो अपने घर के पास, जिसे 2 नंबर के धंधे चालू करके दो, जिसे जुआ सट्टा गांजा की दुकान चालू करके दो, और बोलो कि मेरे पड़ोस में रहकर तू धंधा कर और हजारखोली से तेरे को कॉर्पोरेटर बनाऊंगा। करो ऐसा कभी? क्या समझ के रखे आपने इस इलाके के लोगों को? भेड़ बकरी समझ के रखे? क्या है आपकी मंशा? सिर्फ इनकी वोटों का इस्तेमाल, इनको कुछ नहीं देना, इनको तामीर और तरक्की नहीं देना। 5 साल आप मेयर रहे, हमारे वार्ड का बजट काटते रहे, और दूसरे इलाकों में, अपने घर के इलाकों में जो 6 फीट की रोड उसे 18 फीट कर दिए, लेकिन इस इलाकों की जो खस्ता हाली उनसे देखी नहीं गई। और बैठ के आकर पट्टे, तू दखनी है, दखनी को गिरा देते, दखनी को ऐसा कर देते, दखनी को वोट भेज देते। अरे कब तक आप बेवकूफ बनते रहेंगे? अपनी तामीर, तरक्की, अपनी भलाई, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मैं बार बार मेरा कलेजा आप लोगों के बीच में लाकर रख देता हूं कि सियासत इस नाम पर होनी चाहिए, आपकी तामीर और तरक्की पर होनी चाहिए, आपकी भलाई पर होनी चाहिए। वार्ड में एक नुमाइंदा जो उनकी तरफ से आज पेश किया गया है, बता दो साफ किरदार का। कोई गांजा, कोई सट्टा, कोई 2 नंबर क्लब चला रहे, कोई माल खा रहे, कोई धनी बना है, और इन लोगों को आप पर लाकर लात देने की कोशिश की जा रही है। यही समाज को हम सुधारने की बात करते हैं। अरस्तु जमाने का बहुत बड़ा दानिश्वर है, 4000 कब्ल, गलबन ईसा मसीह से कब्ल वो था, सिकंदर आजम के जमाने में बहुत दानिश्वर कहलाता था। उसने कहा था कि माशरा जो है वो शाह बलूत की लकड़ियों से नहीं बनता। शाह बलूत एक लकड़ी आती है, जैसे आज हमारे यहां पर सागवान है, शीशम है। उस जमाने का जो है तामीर जो है वो शाह बलूत से होती थी, आज सीमेंट कंक्रीट से हो रही। तो समझ लो कितना खूबसूरत जो है वो जिस शहर में रहता होगा वो शहर होगा। तो उसने कहा था कि शहर, माशरा शाह बलूत की लकड़ियों से नहीं बनता, माशरा इखलाक से बनता है, माशरा किरदार से बनता है, माशरा अमल से बनता है, माशरा अच्छाई से बनता है। आप माशरा बनाने की कोशिश करो, आप अपने आप को समाज में बेहतर इंसान की हैसियत से लाकर अपनी आन औलाद को पेश करने की और समाज में बेहतरीन जिंदगी गुजारने की जो कोशिश और कदम होती है वो करना चाहिए। आपको किसी सियासी हथकंडे में या जिंदाबाद के मुर्दाबाद की सियासत में नहीं आना चाहिए। कोई अगर लाइटर रख ले, पान बीड़ी गुटखे की दुकान पर अगर गुटखा बिक रहा है, तो शहर की पुलिस और शहर के जो पुलिस साहब के आला जिम्मेदारान हैं, जो अपने फर्ज मनसबी को बहुत खूबी से निभा रहे हैं, इन नए ऑफिसरान के आने के बाद से शहर में जराइम की शरह कम हुई। मैं उन ऑफिसरान को, उन ऑफिसर्स को यह बताना चाहता हूं कि आप शहर की सेंसिटिविटी को समझते होंगे, शहर की हसासियत को समझते होंगे। आप जानते होंगे कि शहर छोटी छोटी बातों में यहां के लीडरान, जिम्मेदारान किस तरीके से यहां की मासूम आवाम का इस्तेमाल कर लेते हैं। आज डिटोनेटर से जेलेटिन का जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंस है, धमाका खेज मादा है। आपके जुरिडिक्शन में ठीक है, हम मानते कि रेवेन्यू का कामकाज तो नहीं आता होगा, महसूल का कामकाज तो नहीं आता होगा, लेकिन अगर शहर में इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंस और मटेरियल आ रहे हैं, पुलिस की जिम्मेदारी है कि कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, इतनी आसानी से कैसे वो चीज दस्तयाब है। कोई एंटी सोशल एलिमेंट के पास नहीं ये चीज चले जाए, इससे कोई बड़ी अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो जाए। मैं पुलिस के जिम्मेदारों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप
ये संगीन मसला है। ठीक है, आप ये समझते होंगे कि हम कोई सियासी दुश्मन होंगे तो ये हमारे इल्जामात है, यही समझ के, हमारा सियासी मुफाद समझ के, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है, छोटी सी बात में यहां पर आम शहरियान को दूसरे बड़े मसाइल में डाल दिया जाता है, बड़ी तकलीफों में डाल दिया जाता है। खुदा न खास्ता इन हालात में कोई बड़ा हादसा हो तो उसकी सजा पूरे शहर को ना भुगतना पड़े या मासूमों को ना भुगतना पड़े। इसके लिए आज वक्त रहते हुए हम पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि इस संगीन मामले पर ईमानदाराना तरीके से कोशिश करते हुए जो इसमें खाती है उन तक पहुंचे। सबूत के तौर पर बताया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बताया गया है। हमें शहर की हसासियत की फिक्र है, इसलिए हम आपको बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं आवामी सतह पर भी। आइंदा ये सियासी जलसा नहीं था, ये एक इस्तिकबालिया जलसा था जो आप लोगों की जानिब से रखा गया था हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए। वक्त रहेगा, अब यहां से तो हालात आ ही गए हैं। तो एक मिसरा जो है कि जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते, तो अब किसका लश्कर आखिर तक के जो है सीना व सिपर रहेगा, ये शहरियान को हम बताएंगे कि जब लड़ाई शुरू होती है तो उसका एंड और इख्तिताम यूनुस ईसा खानवादा ही करता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।